नमस्ते मित्रों। अभी कुछ समय पहले एक डिबेट हुई थी जो कि अवतारवाद पर थी, जिसमें कि शिवांश द्विवेदी जो कि शंकराचार्य जी के खुद को शिष्य बताते हैं और आर्य समाज के आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी के बीच में हुई थी। वो चर्चा हुई, बिल्कुल अच्छी बात है, चर्चा आपस में होनी भी चाहिए। उस चर्चा के माध्यम से ही हम सत्य को जान भी पाते हैं। परंतु उस चर्चा ने एक ऐसे विवाद को खड़ा किया जिसमें कि कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। ना तो शिवांश द्विवेदी इस बात को सिद्ध कर पाए कि अवतारवाद होता है, ना आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ठीक प्रकार से सिद्ध कर पाए कि अवतारवाद होता नहीं है। मैं दिनेश आर्य, मैं आर्य समाज से जुड़ा हूं और काफी समय से, लगभग 20-22 साल से मैं आर्य समाज में कार्यरत हूं। आर्य समाज में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत तर्क वितर्क जाने हैं, शास्त्रों को भी पढ़ा है। तो उसके अनुसार और बहुत सारे विद्वानों के अनुसार जब मैंने जाना कि जब कोई चर्चा होती है, जब कोई शास्त्रार्थ आदि होता है, तो उसमें पहले जिन पुस्तकों का प्रमाण दिया जाता है, उन पुस्तकों का सबसे पहले निष्कर्ष कर लिया जाता है कि क्या ये वास्तव में प्रमाणित पुस्तकें हैं या नहीं। इस चर्चा में यही गलती हुई कि उन्होंने, अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने ये नहीं पूछा कि आप किन किन पुस्तकों का प्रमाण देंगे। अब यहां पर शिवांश द्विवेदी ने भी नहीं बताया कि वो किस पुस्तक का प्रमाण देकर यहां पर अवतारवाद को सिद्ध करना चाहते हैं। विषय चला और आप सभी जानते हैं कि आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था है, एक ऐसा आंदोलन है जो कि जानता है कि परमात्मा एक है, निराकार है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। और इस डिबेट में, जो इस चर्चा में यही मुख्य रहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात अनंत सामर्थ्य वाला है, और इसी पर चर्चा चली। इस चर्चा के भीतर कुछ तर्क शिवांश द्विवेदी के अनुसार मिले और कुछ आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी की तरफ से मिले। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने शास्त्रों का प्रमाण देने का भी प्रयास किया और लगभग काफी हद तक उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि वास्तव में ईश्वर अवतार नहीं लेता है। लेकिन शिवांश द्विवेदी जी ने भी जो इसके अंदर तर्क दिए हैं, वो तर्क भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा है और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो अपने जैसा एक और परमात्मा नहीं बना सकता। वो अपने जैसा कोई और परमात्मा या वो स्वयं को मार नहीं सकता। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं कि वो हमारे कुछ कार्य कर दे, वो हमारे बर्तन धो दे, वो हमारे लिए भोजन बना दे या हमारे स्थान पर भोजन कर ले। तो ऐसा भी परमात्मा नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि वो इस अनंत सृष्टि की रचना स्वयं करता है, वो किसी की सहायता नहीं लेता। तो ऐसा तर्क भी आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने दिया। अब बात आकर कहां पर रुकी? बात यहां पर आकर रुकी कि परमात्मा पवित्र है। परमात्मा इस सृष्टि को बनाकर इसमें नहीं फंसता। वो इस सृष्टि में अगर कोई अपराध भी होता है, कुछ भी होता है, तो वो उसे देखता है, परंतु उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो मलिन नहीं होता। तो यहां पर शिवांश द्विवेदी जी ने एक तर्क खेला कि परमात्मा जब नाली के अंदर है, नाली के अंदर का मतलब ये है कि नाली तो बाद में बनी, पहले पृथ्वी बनी। पृथ्वी से पहले जो प्रक्रिया होती है, जब प्रकृति मूल अवस्था में होती है, सत रज तम उसके होते हैं, तो उसके अंदर भी परमात्मा है। तो वहां से प्रक्रिया बननी शुरू होती है, फिर स्थूल रूप में प्रकृति आती है, उसके बाद फिर ये नाली आदि बनती है। लेकिन परमात्मा तो हर जगह है। परमात्मा
इस सृष्टि के हर अवयव के अंदर विद्यमान है। वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है वहां नहीं है, वो हर स्थान पर है। उसके ऊपर किसी भी गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मलिन नहीं होता। तो यहां पर शिवांश द्विवेदी जी ने जो कहा कि वो नाली के अंदर है, तो अगर उसने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, वो अगर गोपियों को देखता भी है नग्न अवस्था में नहाते हुए, तो कृष्ण जी के ऊपर इसका कोई दोष नहीं आएगा। अब यहीं पर आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक जी उसकी हाँ में कुछ हाँ मिला गए, लेकिन यहां पर अग्निहोत्र नैष्ठिक जी को कहना चाहिए था कि श्री कृष्ण मनुष्य थे, और जो मनुष्य है, अगर हम इनके भागवत का भी प्रमाण मान लें, क्योंकि ये भागवत का प्रमाण है कि उन्होंने गोपियों को नहाते हुए देखा, जबकि ऐसा कोई प्रकरण महाभारत के अंदर मिलता ही नहीं है। यहां पर हम अगर प्रमाण लेते शास्त्रों का, तो महाभारत का लेते या अपने वैदिक शास्त्रों का लेते, लेकिन यहां पर प्रमाण लिए गए भागवत के। जिस भागवत कथा में श्री कृष्ण के चरित्र का हनन किया गया, अब उसे सही सिद्ध करने के लिए शिवांश द्विवेदी जी कहते हैं कि नाली के अंदर परमात्मा है, तो अगर वो गोपियों को देखता है तो उससे भी उसके ऊपर दोष नहीं आता, अर्थात कृष्ण जी के अंदर दोष नहीं आता। आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक जी ने कहा भी है कि परमात्मा तो कृष्ण जी के अंदर भी है, लेकिन कृष्ण जी के पास मन भी तो है, और क्योंकि वो मनुष्य योनि में हैं, कृष्ण जी जो है वो महापुरुष हैं और वो मनुष्य योनि में है। तो जब मनुष्य योनि में हैं, तो उनके मन के अंदर जो भावनाएं हैं, वो हो सकता है कृष्ण जी पवित्र आत्मा रहे हैं, तो इस कारण से वो दोष ना भी आता हो, लेकिन मनुष्य परमात्मा की उपासना करता है और परमात्मा की उपासना के द्वारा ही वो अपने दोषों को दूर करता है। और कृष्ण जी के बहुत सारे प्रमाण महाभारत के अंदर मिलते हैं कि जब वो दुर्योधन से मिलने जा रहे होते हैं, तो तब वो रास्ते में अपना रथ रुकवा कर संध्या करते हैं। तो परमात्मा को संध्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? परमात्मा तो परमात्मा है, उसे क्या आवश्यकता है कि अपनी ही वो पूजा पाठ करे? क्या आवश्यकता है? तो श्री कृष्ण उपासना करते थे, संध्या करते थे, तो उस संध्या और उपासना के माध्यम से वो अपने दोषों को दूर करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और मनुष्य के अंदर मलिनता आ ही जाती है, वो कोई भी हो, आ सकती है, तो लेकिन वो अपनी मलिनता को परमात्मा के सानिध्य से दूर करता है। तो यहीं पर ये उत्तर इसका निकल कर आता है कि परमात्मा अवतार नहीं लेता, क्योंकि कृष्ण जी अवतार नहीं थे, वो मनुष्य थे, वो हमारे महापुरुष थे, क्योंकि वो मनुष्य योनि में थे और उन्होंने मनुष्य रूपी कर्म किए हैं। तो ये यहाँ पर सिद्ध होता है। और दूसरी बात यह है कि हम भागवत का कोई प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि भागवत अवैदिक ग्रंथ है, वो अनार्य ग्रंथ है, वो वैदिक ग्रंथ है ही नहीं। तो इसलिए आगे भी जो भी प्रमाण दिए जाएं, कोई भी चर्चा की जाए, तो उसके अंदर प्रमाण शास्त्रों के होने चाहिए, आर्ष ग्रंथों के होने चाहिए, वैदिक ग्रंथों के होने चाहिए। तो मैं इतना ही कहूंगा, और इतना ही विश्लेषण मैं रखना चाहता था इस चर्चा का। और क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया। आज मेरे पास कुछ समय निकला, तो मैंने इसका थोड़ा सा विश्लेषण किया है। तो आप सभी जो विवेकी हैं, वो इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आगे ऐसी कोई चर्चा ना हो जो कि प्रमाणों को पहले किन शास्त्रों के ऊपर रखा जाए, किन तर्कों के ऊपर रखा जाए, वो पहले निर्धारित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते जी।